हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बेस्ड है मॉडुलर अर्थमेटिक पर। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग there are 24 hours in a day. To know the time we use clocks. There are mainly two types of clocks, 12 hours clock and 24 hours clock. 12 hours clock repeat itself twice in a day. 24 hours of a day are divided into two periods called AM and PM. Each period consists of 12 hours numbered 12 acting as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then 24 hours per day cycle starts at 12 midnight, runs through 12 noon and continues just before midnight at the end of the day. अब देखिए, इंफॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम इस टाइम को देखने के लिए दो टाइप के क्लॉक को यूज़ करते हैं। एक है 12 आवर क्लॉक और एक है 24 आवर क्लॉक। अब 12 आवर क्लॉक जो है वो अपने आप को दिन में 2 बार रिपीट करता है। 24 आवर्स ऑफ अ डे मतलब दिन के 24 घंटों को इसने 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पीरियड में जो हम टाइम देखते हैं उसको हम AM में देखते हैं और सेकंड पीरियड में जो हम टाइम देखते हैं उसको हम PM में देखते हैं। हर एक पीरियड में 12 नंबर है। अब देखिए, जो नंबर है इसमें 12 नंबर जो है उसको एक जीरो के अकॉर्डिंग एक्ट किया गया है, मतलब जीरो कंसिडर किया गया है और बाकी नंबर्स हमारे सेम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। अच्छा, अब देखिए ये जो 24 आवर पर डे जो है इसमें हमारे 2 साइकिल हो गए हैं, एक हमारा AM है और एक हमारा PM है। अब देखिए ये जो साइकिल है रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, एक साइकिल रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर को 12 बजे ख़त्म हो जाता है। एक साइकिल वहाँ ख़त्म हो गया और इसका दूसरा साइकिल दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें बस हमें इतना बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। आइए देखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए पार्ट है, इफ इट इज करेंटली 8 AM इन 12 आवर्स क्लॉक देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 500 आवर्स। बी पार्ट, इफ इट इज करेंटली 7 PM इन 12 आवर्स क्लॉक देन व्हाट विल बी द टाइम in next 1500 hours. C part, if the time after 610 hours from now will be 6 PM then what is the current time। और D part है, what time in 24 hours clock is equivalent to 3:30 PM in 12 hours clock। और का क्वेश्चन है हमारा, what time in 12 hours clock is equivalent to 20 in 24 hours clock। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें सीखना होगा कि 12 आवर क्लॉक में जो टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। एंड सेकेंड हमें सीखना होगा कि 24 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 12 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, ये देखिए 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है और 24 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है आप नोटिस कीजिए। देखिए 24 आवर क्लॉक जो है वो इससे 12 घंटे ज़्यादा है ना, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, इस वाले टाइम से ये 12 आवर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस 12 आवर्स, ये देखिए ये 12 आवर्स ज़्यादा है, राइट। 24 आवर्स क्लॉक में जो टाइम होता है देखिए वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 आवर्स ज़्यादा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए
अगर हमें 12 आवर क्लॉक में AM में टाइम दिया है, अगर हमें AM में टाइम दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 2 AM है तो 24 आवर क्लॉक में ये टाइम हो जाएगा हमारा 2 o'clock, 2 o'clock, क्योंकि 24 आवर्स में आपको पता है 24 आवर्स क्लॉक में AM और PM का कोई सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ 12 आवर क्लॉक में होता है, राइट। तो ये हो गया 2 o'clock। जहाँ पर भी AM होगा ना उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अगर 2 AM है तो ये 2 o'clock हो जाएगा, अगर ये 4 AM है तो ये 4 o'clock हो जाएगा, अगर ये 6 AM है तो ये 6 o'clock हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी ये PM में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये 2 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 लिखा, PM में है ना, और ये जो टाइम होता है 12 घंटे ज़्यादा होता है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, इसमें 12 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 14 o'clock, 14 o'clock, या फिर आप इसको लिख सकते हो 14, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो जब भी PM आएगा इट मीन्स 12 आवर क्लॉक में जब 2 PM हो रहे होंगे तो 24 आवर क्लॉक में वो जो टाइम होगा वो होगा 14 o'clock। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। AM में आपको कुछ नहीं करना, वो टाइम आपका ऐसे सेम ही रहेगा। PM में आपको 12 ऐड कर देना है, और याद कैसे रखना है, क्योंकि 24 आवर क्लॉक हमारा 24 आवर क्लॉक में देखिए ये 12 ज़्यादा होता है, तो इसलिए PM वाले केस में हम 12 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 AM, तो ये क्या होगा हमारा 8 o'clock, ये हमारा 8 o'clock होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया 8 PM आ गया ना, तो आपको क्या करना है 8 प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 o'clock, 20 o'clock। मतलब जब 12 आवर क्लॉक में 8 PM हो रहा होगा तो 24 आवर्स क्लॉक में हम उसको पढ़ेंगे 20 o'clock, राइट। अब यहाँ पे क्या है 6 PM आ रहा है, अगर AM होता तो हम इसमें 6 o'clock लिखते, अगर ये AM होता तो हम इसको 6 o'clock लिखते, लेकिन ये PM है तो क्या करेंगे 6 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 18 o'clock लिख लीजिए, या फिर 18 इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करेंगे, अगर AM है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 AM है तो ये 2 o'clock हो गया, ये 8 AM है तो ये 8 o'clock हो गया। लेकिन जब ये PM में आएगा, PM में तो देखिए 24 आवर क्लॉक 12 आवर्स आगे है, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जब भी PM का केस आएगा आपको उस टाइम में 12 और ऐड कर देना है। तो ये 2 PM था, इसमें 12 ऐड किया तो ये 14 o'clock हो गया, ये 8 PM था, इसमें हमने 12 ऐड किया तो ये 20 o'clock हो गया, ये 6 PM था तो इसमें 12 ऐड किया तो ये 18 o'clock हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए 12 आवर क्लॉक का जो टाइम है, देखिए यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है, इट मीन्स ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो 24 आवर क्लॉक के टाइम से ये वाला जो टाइम है ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो हम यहाँ पर माइनस का 12 लिख लेते हैं, और आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 14, राइट, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, अगर ये 14 दिया हुआ है इट मीन्स ये 12 से ज़्यादा है ना। कभी भी 24 आवर्स क्लॉक टाइम में जो भी नंबर 12 से ज़्यादा होगा आपको क्या करना है, बस उसमें से 12 माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 है, इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2, माइनस कर दिया आपने, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो हमेशा हमारी PM में होगी, वो हमेशा हमारी PM में होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर 24 आवर्स क्लॉक में हमारा टाइम 12 से ज़्यादा है, नंबर अगर हमारा 12 से ज़्यादा होगा तो आपको 12 माइनस कर देना है, उसके बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको याद कैसे रहेगा, देखिए 24 आवर्स 12 आवर्स मतलब ये 12 आवर्स कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना है। लेकिन अगर हमें टाइम यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये देखिए 2 ये 12 से कम है, 12 से कम है, तो ये जो टाइम होगा ना ये हमेशा हमारा AM में होगा। तो यहाँ पर अगर 2 o'clock दिया हुआ है इट मीन्स ये हमारा 12 आवर क्लॉक में 2 AM
PM है, 2 AM है, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये हमारा 18 दिया हुआ है, ये जो हमारा टाइम है ये हमारा 18 o'clock है, राइट। और ये 12 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 में से 12 को माइनस करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। माइनस करने के बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा, तो ये हमारा 6 PM हो जाएगा। देखिए 14 o'clock 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग और 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 2 PM होगा। माइनस करने के बाद जब भी टाइम आएगा वो PM में होगा। अगर यहाँ पे 2 है और ये 12 से कम है तो ये हमारा AM में होगा। 18 12 से ज़्यादा है, 18 में से 12 माइनस किया 6, तो ये टाइम हमारा PM में होगा। 20, अब आप बताइए 20 12 से ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस होगा। 20 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 8, इट मीन्स ये 8 PM होगा। 12 आवर क्लॉक में ये टाइम जो होगा वो 8 PM होगा। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। अब 6 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, ये हमारा 6 AM होगा। यहाँ पे हमें 13 दिया हुआ है जो कि 12 से ज़्यादा है, तो 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, और माइनस करने के बाद जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा, वो हमेशा PM में आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा 24 आवर क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका टाइम 12 से ज़्यादा है तो आपको माइनस करके टाइम निकालना है और वो टाइम हमेशा PM में आएगा। अगर ये 12 से कम है तो ये हमारा टाइम हमेशा AM में होगा। जैसे ये देखिए 12 से कम है तो 2 AM, अब ये देखिए ये 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, और माइनस करके जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा। और याद कैसे रहेगा, माइनस करना है, क्योंकि देखिए ये टाइम जो है ना इससे 12 कम है, 12 कम है, इसलिए जब भी 12 से बड़ा नंबर आएगा, बड़ा टाइम आएगा तो माइनस करके टाइम निकालेंगे और वो हमेशा हमारा PM में आएगा। और अगर 12 से कम टाइम होगा तो हमारा वो टाइम जो आएगा AM में आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ इट इज़ करेंटली 8 AM इन 12 आवर्स क्लॉक देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 500 आवर्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर अभी करंट में अगर अभी 8 AM का टाइम है तो 500 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि टाइम जो है वो खुद को 24 आवर्स के बाद रिपीट करता है, राइट। हम सभी को पता है कि टाइम जो है वो हर 24 आवर्स के बाद रिपीट होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। टोटल आवर्स कितने हैं 500, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, सो वी फाइंड 500 मॉड 24, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 500 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पे जाएगा पहले, यहाँ पे 48, यहाँ पे 2 और 0, तो 20 24 से कम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 500 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स। इसका मतलब 500 आवर्स जो है वो 20 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। एक्चुअल में हमने 500 मॉड 24 क्यों निकाला, क्योंकि हम 500 आवर्स की वैल्यू को छोटा करना चाहते थे। हम ये देखना चाहते थे कि 500 आवर्स किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, इसलिए हमने 500 मॉड 24 निकाला और हमने देखा कि 500 आवर्स जो है वो 20 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया, राइट। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 12 आवर क्लॉक में 8 AM है तो 500 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम होगा, हमसे ये पूछा गया है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8 AM 12 आवर क्लॉक में टाइम हुआ है, 500 आवर्स जो है वो 20 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया, तो 500 आवर्स को चेंज करके हम यहाँ पे 20 आवर्स लिख देते हैं। अच्छा अब देखिए, आप इसको 2 मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आपको सिंपल ये बात समझ आती है कि हर 12 आवर के बाद AM जो है वो PM में चेंज हो जाता है, राइट। अब देखिए ये 20 है ना, इस 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 12 और 8 लिख सकती हूँ ना। अब 12 घंटे के बाद ये 8 जो है, 12 घंटे के बाद ये 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 AM, जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 8 PM,
8 PM, मतलब रात के 8 बज गए होंगे। ठीक है, अब अभी भी 8 घंटे बाकी बचे हुए हैं। रात के 8 बज गए हैं, 4 घंटे और ऐड करेंगे तो रात के 12 बज जाएंगे, और 4 घंटे ऐड करेंगे तो सुबह के 4 बज जाएंगे। इट मीन्स 8 AM। इसमें अगर 20 आवर्स और अगर बढ़ जाते हैं तो ये हमारा 4 AM हो जाएगा, ये हमारा 4 AM हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अगर आपको इससे नहीं समझ आता तो आप ऐसे समझिए, 8 AM है, आपको क्या करना है, इसको भी ना आप उसमें चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर लीजिए, आप इसको चेंज कर लीजिए 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में। 8 AM 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, 8 o'clock, राइट। इसमें 20 आवर्स ऐड कर दीजिए, इसमें अगर आप 20 आवर्स ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 28, राइट, 28। अब 28 का मॉड निकाल लीजिए 24 के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है 24 आवर क्लॉक में सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन ये 28 आया है तो ये 1 पे जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 4 बच जाएगा, राइट। और ये क्या होगा, जो 4 रिमाइंडर हमारा बचा है ये हमारा 4 AM होगा, तो हमारा यहाँ पर भी टाइम 4 AM आ जाएगा। देखिए आप चाहे ऐसे निकालिए अगर आपको ऐसे समझ आता है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप दोनों टाइम को यहाँ पे जो ये 8 है इसको आप 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए और उसमें 20 ऐड कर दीजिए, तो 28 हो गया। अब मॉड 24 अगर हम निकालते हैं तो देखिए 24 से इसको डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स हमारे सुबह के 4 बजे होंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर 12 आवर क्लॉक में 8 AM का टाइम हुआ है तो 500 आवर्स बीतने के बाद 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होगा वो 4 AM का टाइम होगा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अकॉर्डिंग इफ इट इज करेंटली 7 PM इन 12 आवर्स क्लॉक देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 1500 आवर्स। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 आवर क्लॉक में अभी 7 PM का टाइम है तो 1500 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम हुआ होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें ये पता है कि टाइम जो है वो खुद को हर 24 आवर्स के बाद रिपीट करता है, हमें ये बात पता है। वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड 24 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल आवर्स हमारे पास कितने हैं, 1500, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सो वी फाइंड 1500 मॉड 24, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1500 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जाएगा सबसे पहले 6 पे 144 0 6, ठीक है। अभी जाएगा 2 पे 48 और हमारा रिमाइंडर आ गया 12, अब एक बात सोचिए, हम यहाँ पर 1500 मॉड 24 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम 1500 आवर्स के टाइम को छोटा करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि 1500 आवर्स जो है ये कितने आवर्स के इक्विवेलेंट होगा, और ये इक्विवेलेंट होगा इस रिमाइंडर के। तो यहाँ पर हैंस 1500 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स। ये 12 आवर्स के इक्वल हो गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर अभी 12 आवर क्लॉक में 7 PM का टाइम है तो 1500 आवर्स बीत जाने के बाद क्या टाइम होगा, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना। तो देखिए 7 PM अभी टाइम है 12 आवर क्लॉक में, 1500 आवर्स जो है ये देखिए छोटा होकर 12 आवर्स हो गया, मतलब 1500 आवर्स जो है वो 12 आवर्स के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हम 12 आवर्स लिख देते हैं, राइट, हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप सभी को पता है कि 12 आवर्स बीत जाने के बाद हमेशा जो PM है वो AM में कन्वर्ट हो जाता है और AM जो है वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए सुबह के 6 बज रहे हैं, मान लीजिए अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, 6 AM, आप ऐसे लिखते हो ना 6 AM। अब मान लीजिए 12 घंटे बीत जाते हैं, तो 12 घंटे बीत जाने के बाद ये क्या होगा, ये शाम के 6 बज जाएंगे और आप इसको लिखेंगे PM। एग्री करते हैं इस बात से।
अगर मान लीजिए सुबह के 6 बज रहे हैं, अगर मान लीजिए सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब 6 AM का टाइम है, 12 घंटे बीत जाने के बाद ये 6 PM हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब 6 PM का टाइम है, तो 12 घंटे बीत जाने के बाद ये सुबह का टाइम हो जाएगा और ये 6 AM हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, 7 PM टाइम है, 12 घंटे बीत जाने के बाद ये हमारा 7 AM का टाइम हो जाएगा, 7 AM का टाइम हो जाएगा। इट मीन्स अगर 12 आवर क्लॉक में अगर अभी 7 बज रहे हैं, 7 PM का टाइम है, तो 15 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होगा वो होगा 7 AM, जो टाइम होगा वो होगा 7 AM। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ़ द टाइम आफ्टर 610 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 6 PM, देन व्हाट इज़ द करेंट टाइम? If the time after 610 hours from now will be 6 PM, then what is the current time? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 आवर क्लॉक में कोई टाइम हुआ है, कोई करंट टाइम है, हमें ये टाइम मालूम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 आवर क्लॉक में अभी करंट में कोई टाइम है, हमें ये टाइम मालूम नहीं है कितना टाइम है। अब क्वेश्चन में कहा गया इस टाइम में, अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर 610 आवर्स जब बीत जाएंगे तो ये टाइम जो है ना वो 6 PM हो जाएगा। 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम है, ठीक है, अभी कुछ टाइम हुआ है, 610 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में 6 PM टाइम हो जाएगा। हमें ये करंट टाइम निकालना है, हमें ये करंट टाइम निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो टाइम है वो अपने आप को हर 24 आवर्स के बाद रिपीट करता है, हमें ये बात पता है ना। वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स, हमें ये बात पता है, राइट। अब हम क्या निकालेंगे? सो वी फाइंड, हमें क्या निकालना है? 610 mod 24, हमें ये निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो 610 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा पहले, 48, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो अब ये 5 पे 120, रिमाइंडर आ गया 10, हमारा रिमाइंडर आ गया 10। इट मीन्स 610 आवर्स जो है वो 10 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया, राइट। तो हैंस 610 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 10 आवर्स, 10 घंटे के इक्वल हो गया, राइट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए यही पूछा गया ना, यहाँ में टाइम नहीं मालूम करंट, और 610 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम जो है ना वो 6 PM हो गया है ना। हम इसको x मान लेते हैं, इस टाइम को हम x मान लेते हैं, ठीक है। मुझे ये x निकालना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? 10 के, तो यहाँ पे मैंने x मान लिया, ये 10 आवर्स हो गया है, 10 आवर्स, और यहाँ पर हमारा 6 है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर माइनस में करना पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन हुआ क्या, अगर मैं 6 में से 10 को माइनस करूँगी, तो नेगेटिव में टाइम आएगा, जबकि नेगेटिव में टाइम होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, इस 6 PM वाले टाइम को, जो कि 12 आवर क्लॉक का टाइम है, इसको 24 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे क्या कहा है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, जब माइनस करूँगी तो नेगेटिव में टाइम आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करने के लिए ये 12 आवर क्लॉक का जो टाइम है इसको 24 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करूँगी। और मैंने आपको बताया है 12 आवर क्लॉक में अगर हमारा टाइम PM में होता है और उसको 24 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करना है तो हम उसमें 12 ऐड कर देते हैं, राइट। 12 ऐड कर देंगे तो हमारा जो टाइम हो जाएगा 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18, ये हमारा 18 हो जाएगा, राइट। तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पर हमारा 10 आवर्स है, 10 आवर्स है ना, और इक्वल टू में हमारा 18 है, राइट। तो x इक्वल टू 18 माइनस में 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 8, x की वैल्यू हमारी आ गई है 8।
अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये जो टाइम हमारा आया है, ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम हमारा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। ये जो हमारा टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस टाइम को 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो ये हमारा जो टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 24 आवर क्लॉक में अगर हमारा टाइम 12 से कम होगा, 12 से कम होगा तो वो हमारा टाइम जो होगा वो AM में होगा, और अगर ये 12 से ज़्यादा होगा, अगर ये 12 से ज़्यादा होता तो हम 12 माइनस कर देते और जो टाइम आता वो हमारा PM में आता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई है। अभी ये देखिए 12 से कम है तो ये टाइम हमारा होगा AM में, ये जो हमारा टाइम होगा ये हमारा होगा AM में। इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू आई है, इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू आई है वो 8 AM ये टाइम हमारा आया है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी करंट में 8 AM टाइम है। जब इस 8 AM के अकॉर्डिंग 12 आवर क्लॉक में 610 आवर्स बीत गए हैं, तब जो हमारा टाइम हुआ है वो 6 PM हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो हमारा 8 AM है। आइए अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं डी पार्ट में। अब देखिए डी पार्ट में क्या कहा गया है, व्हाट टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 3:30 PM इन 12 आवर्स क्लॉक। फिर से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 12 आवर क्लॉक में 3:30 PM का टाइम है तो 24 आवर्स क्लॉक में ये टाइम कितना होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक। अब इस क्लॉक में ये टाइम कितना हुआ होगा हमें ये बताना है, राइट। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अगर 12 आवर क्लॉक में हमें PM में टाइम दिया होगा, अगर 12 आवर क्लॉक में हमें PM में टाइम दिया होगा तो उसे 24 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करने के लिए बस हमें करना क्या है, उसमें 12 ऐड कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो 24 आवर क्लॉक के टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3:30 हमें गिवन है, 12 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15:30, ये हो जाएगा हमारा 15:30। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखिए हमने क्या किया, समझ में आया? क्या करना है, अगर 12 आवर क्लॉक में अगर आपका टाइम PM में होगा तो उसको 24 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम 12 ऐड करेंगे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात समझाई है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमें बोला है टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक। 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में हमें यहाँ पे 20 o'clock का टाइम दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम इन 12 आवर्स, टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक, राइट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 20 इन 24 आवर्स क्लॉक। मीन्स अगर 24 आवर्स क्लॉक में अगर 20 का टाइम हुआ होगा तो ये 12 आवर्स क्लॉक में ये टाइम किसके इक्विवेलेंट है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था, अगर आपको मैंने क्या कहा था, अगर 24 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन है अगर ये 12 से ज़्यादा है, अगर ये 12 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको 12 माइनस कर देना है और जो टाइम आएगा उसके साथ आप PM लगाओगे, उसके साथ आप PM लगाओगे। इट मीन्स 20 जो टाइम है, मतलब 24 आवर्स क्लॉक में जो 20 o'clock का टाइम है वो 12 आवर्स क्लॉक में 8 PM का टाइम होगा, वो 12 आवर्स क्लॉक में 8 PM का टाइम होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि 12 आवर क्लॉक के टाइम को 24 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं एंड 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये था हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।